श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजितेत्राम। बड़ी ही विचित्र बात, यह दास जिसके बारे में कहता है कि भगवत प्रेम के विषय में कुछ बोलना असंभव प्राय है, बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव की बात। और होता यह है कि बार बार हृदय करता है इस पर कुछ कहा जाए, इस पर कुछ सुना जाए। कहा जाए, कहने की अपनी सामर्थ्य कहाँ। वे ही इस दास का यंत्र के रूप में उपयोग करें, कहें, और ये दास उसको फिर सुने। लालायित रहते हैं, प्यासे हैं, ये रस है ही ऐसा। भैया, ये वृंदावनी रसिकोपासना है ना, ये बड़ी अद्भुत रसिकोपासना है। किसी उपासना के साथ इसका मेल नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध प्रेम की उपासना है। जिसे कह सकते हैं कि यह सिंगिनी का दूध। सिंगिनी के दूध के बारे में कहा जाता है कि सिंगिनी के दूध को या तो सिंह शावक पचा सकता है, अथवा यदि उसे रखना हो तो केवल स्वर्ण के पात्र में ही रखा जा सकता है। अन्य किसी पात्र में यदि सिंगिनी का दूध रख दिया गया तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि उस पात्र को फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार की यह प्रेमोपासना है। जो उनके शावक हैं वे ही इस रस का पान कर सकते हैं। अन्य कोई किसी और उपासना का यदि यहाँ कुचेष्टा करे तो भैया वह ना इधर का रहेगा ना उधर का। यह तो एक अलग ही परंपरा है। गोपी भाव से भगवान की उपासना करने का अधिकार सभी वैराग्य और प्रेम संपन्न जीवों को है। गोपी भाव न तो केवल स्त्रियों के लिए है और न स्त्री के जैसी पोशाक पहनकर स्त्री के प्रकार सजने की ही आवश्यकता है। आवश्यकता है गोपियों को आदर्श मानकर उनके जैसा प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न करने की। यह उपासना भावना की उपासना है, भावना सिद्ध है, विष सिद्ध नहीं है। जिसका भगवान से निष्काम अनन्य प्रेम होगा वही गोपी भाव से उपासना कर सकेगा, किंतु इसमें उपास्य केवल भगवान ही होते हैं। गोपी भाव की उपासना की धारणा में सभी लोग भावदेह से प्रकृति हैं, अर्थात स्त्री ही हैं, सखी हैं, सहचरी हैं, और पुरुष प्रधान अपाकृत नवीन मदन मोहन ही सबके एकमात्र पति हैं, परम पति हैं। एक श्री नंद नंदन को छोड़कर इसमें दूसरे पुरुष की कल्पना भी नहीं हो सकती। सपने हुआन पुरुष जग नाही। इस दिव्य प्रेम राज्य में श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी भी पुरुष का और श्री कृष्ण प्रेम रसा भावयुमित भक्त रूप रमणी के सिवा अन्य किसी नारी का प्रवेश या प्रवेश की सामर्थ्य नहीं है। भगवान की आनंदमय शक्ति के इस दिव्य प्रेम सदन में साधारण नारियों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। इस प्रेम मंदिर में प्रवेश करने वालों को दरवाजे पर पहरा देने वाली सखी को अपना प्रवेश पत्र दिखलाना पड़ता है, और श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी हुई बुद्धि रूपी उस प्रवेश पत्र को वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपना तन मन धन प्रीतम प्रभु के अर्पण कर दिया हो, सर्वथा कामना शून्य हो गया हो, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित हो, वैराग्य स्वरूप हो। वही इस प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकता है जो इन दैवी गुणों के अलंकारों से सुसज्जित हो और प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो। कहा जाता है, प्रथम शीस अर्पण करे पाछे करे प्रवेश, ऐसे प्रेमी सुजन को है प्रवेश यही देश। लोग समझते हैं
यह बड़ी सरल उपासना है भैया। यह उपासना सबसे कठिन है। इसमें सबसे पहले अपने शीश को काटना पड़ता है, अपने अहंभाव को समाप्त करना पड़ता है। उसके बाद ही पहला कदम इस मार्ग में रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण नहीं बन सकता, चाहे वह महान आचार्य हो, उपदेशक हो, प्रेमी, जीवन मुक्त हो। यदि कोई स्वयं को श्री कृष्ण मानकर गोपी भावना से उपासना कराने का दावा करता है तो भैया उससे दूर रहें। साधक व्यक्ति के लिए तो स्त्री की बात दूर, स्त्रियों के संग करने वाले का संग भी त्याज्य है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्त्री राम स्त्री संगे नाम संगम त्यक्तवा दूरत आत्मवान। यह प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। इसमें देवताओं का भी अधिकार नहीं है। जो भगवान के ब्रज रस के रसिक हैं, ब्रज भाव के भावुक हैं, ब्रज प्रेम के प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। गोपियों के श्री चरणों का आश्रय लेकर गोपी भाव का अवलंबन करने से ही यह दुर्लभ, काम गंधहीन, विषय अभिलाषा से शून्य दिव्य प्रेम और प्रेम स्वरूप प्रेमाधार भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है। भैया प्रेम में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे सब छूट जाता है, बस एक प्रेमी ही रह जाता है। जो जानबूझकर सब कुछ छोड़ना चाहता है उसका तो पतन होता है। एक नेम यह प्रेम को नेम सबे छुट जाही, पैजो छाड़े जान के तहाँ प्रेम का छुनाही। यह पथ विषय मार्गियों का नहीं है, यह मार्ग वाह्य वेशधारियों का नहीं है। यह तो सच्चे त्यागियों का पावन पथ है, जो सारे जगत का मोह और सारी कामनाएं त्याग कर एकमात्र भगवान को ही भजना चाहते हैं। जिनके हृदय में भोग लालसा है, उनका इस मार्ग पर पैर रखना धधकती हुई अग्नि में कूदने के समान है, अथवा कालसर्प के मुंह में स्वयं ही अपना हाथ देने के समान है। प्रेम अमीय पियो चहे, करे विषय सो नेह, विष बापे जारे हियो, करे जर्जरित देह। और इसीलिए सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि भैया शिव जी हलाल पी गए, हर व्यक्ति नहीं पी सकता। इसी प्रकार भगवान की लीलाओं को मनुष्य नहीं कर सकता। अतः असमर्थ मनुष्यों को भगवान की इस लीला का अनुकरण कभी मन से नहीं करना चाहिए। यदि कोई मूर्खतावश करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान तो गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हैं। साक्षी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने लीला से ही यह शरीर धारण करके अवतार लिया और जीवों पर कृपा करने के लिए उस दिव्य देह से ऐसी अलौकिक लीलाएं की जिन्हें सुनकर लोग भगवत परायण हो जाएं। अतएव भगवान की अलौकिक लीलाओं का अनुसरण न कर पवित्र गोपी भाव को आदर्श मानकर अपना सब कुछ भगवान के अर्पण करके बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनका नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन करना चाहिए। हमें भक्त बनने की चेष्टा करनी है, भगवान की नहीं। और मीरा की बस एक बात पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है। जिस इष्ट में रुचि हो गई, बस अब यही कुछ कहना है तो इन्हीं से, भजना है तो इन्हीं को, दूसरो न कोई। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।